फटाफट जो है शुरू करते हैं आज का अगला विशेष सेगमेंट हमारा। और आज का पहला सेगमेंट हमेशा की तरह वही रहेगा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे होगी बातचीत। जो शेयर ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे ट्रेंड कर रहे हों, या फिर अच्छे नतीजे या ख़राब नतीजों की वजह से, या तो तेज़ी या मंदी की वजह से ट्रेंड कर रहे हो, या फिर जो हमारा जो चैट बॉक्स है जिसमें आप लगातार भर भर के सवाल भेज रहे हैं, उसमें जो शेयर पे सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे उसको भी कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में हम अवश्य शामिल करें। तो सबसे पहले तो गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है वो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं और शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के हमारे विशेष सेगमेंट का। बजाज फाइनेंस से शुरू करते हैं। रचित जी, प्रदीप जी, कौन शुरू करना चाहेगा सर? हाथ उठा लीजिए। देख लीजिए, जैसे आपने वो सेट कर रखा आइडिया मेरे पर आ जाए, बाकी आप कुछ आइडिया तो सर सब पे डिस्कस होगा सर। आइडिया तो मतलब आप टेंशन मत लीजिए, आइडिया तो आइडिया है, उस पर तो मतलब सबकी राय जाननी जरूरी है क्योंकि इतने भर भर के सवाल हैं। चलिए रचित जी के साथ ही शुरू कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस सर देखिए, बजाज फाइनेंस अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे का आप एक और कारण ऐसे देख लीजिए कि बिफोर नंबर्स अच्छा रनअप इसने कर लिया था। और इसमें एक चीज है सर, आप देखिए बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में जो एसेट क्वालिटी मेंटेन करता है ना, वो बिल्कुल एचडीएफसी बैंक की तरह क्वालिटी मेंटेन करता है। ये जो एक रिएक्शन है, इसको मैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा और मैं समझता हूं करंट लेवल्स पे आप अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और ये बाइंग आप कंटिन्यू रख सकते हैं 972 लेवल्स तक। 1008 रुपए चल ही रहा है, 972 तक आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें जैसे ही आपको साइंस और रिवर्सल दिखेंगे, सबसे पहला लेवल जो आपके लिए आएगा 1060 और 1060 के ऊपर बहुत कंफर्टेबली आपको ये 1140 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। एक अच्छा रिएक्शन मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि रिजल्ट्स के बाद एक जो रनअप था वो थोड़ा कूल ऑफ हो गया है। जिन लोग के हाथ से चला गया वो इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं जी। चलिए, जो है ये बात निकल करके आई है बजाज फाइनेंस को लेकर के। रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिए, आपकी स्क्रीन पर थे। 21% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरा शेयर जो कि 21% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू 22% बढ़ा है। और क्यू एन क्यू बेसिस पे अगर हम जेएनपीए की बात करें, उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। हाँ, ये थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ये बात यहाँ पर है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं यहाँ पर हम जो है प्रदीप जी के पास। और प्रदीप जी, एक शेयर जो लगातार ट्रेंड में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, जिस पर मैंने आपसे सवाल भी कल परसों में किया था, वो है नाल्को। और शानदार नतीजे और नतीजों के बाद जो तूफ़ानी रैली इसमें बनी हुई है, बीते अगर हम देखें 3-4 दिन के अंदर 13-14% की रैली यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए 262-63 के आसपास? काफ़ी लोग मिस कर गए इस रैली को नाल्को के अंदर। अभी कोई गुंजाइश है या फिर अब प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? विपुल जी, देखिए जिस तरीके का रैली यहाँ पे पास्ट में भी था, मुझे लगता है कि अगर किसी का थोड़ा मिड टर्म व्यू है, आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 235 के अराउंड। 235 विल बी योर स्टॉप लॉस। एंड एक बार आपको 285 290 आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके का ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होने वाला है। 295 300 ऑन द वे, लेकिन टाइम फ्रेम आपको देना चाहिए मिनिमम 2 क्वार्टर 6 महीना मिनिमम। 6 महीने का समय जो है यहाँ देना चाहिए। चलिए अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। हालांकि कल क्या हम लोगों ने सही समय पर इस थीम को पकड़ा था, आज भी हो सकता है कंटिन्यू करें, देखते हैं। जीआरएससी पे सर, अगला गूगल का ट्रेंड पे जो है ट्रेंड करती हुई जीआरएससी इस समय। रचित सर देखिए जरा, 27 सर। सर HEG, हाँ HEG मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मुझे मार्केट सर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ HEG करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 574 रुपए पे चल रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं पोजीशन। स्टॉप लॉस होगा 548 रुपए का और सबसे पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 604 और 604 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है 632। 604 632। चलिए, नतीजे भी आए हैं इसके, शानदार नतीजे रहे हैं। और नतीजों के बाद कल भी ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में था। प्रॉफिट 73% बढ़ा है और ये 82-83 करोड़ से बढ़ के हो गया 143 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, 699 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा काफ़ी इंप्रूव हुआ है और ये 96 करोड़ से बढ़ करके 118 करोड़ पहुंचा है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो 17% के आसपास का कंपनी ने मार्जिन दिखाए, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार कहे जा सकते हैं। अभी एचईजी का भाव देखने को मिल रहा है 10.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 574-575 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर 604 का पहला टारगेट दिया गया है, दूसरा टारगेट 630 का यहाँ पर रखा। 632 बोला है शायद, 632 बोला है ना सर आपने?
632। 632, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगाइए 548 का, 548 548 रुपये का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर 604 632 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए स्क्रीन पर स्टॉप लॉस 548 का आ गया है और 600, इसको 632 ही कर दीजिए, 574 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी अच्छे मोमेंटम में था और बीते अगर हम देखें पिछले 2 दिन के कल की रिकवरी के बाद अभी अगर देखें तो अच्छे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नज़रें रखिए अच्छी जी पर। क्या बात है, लगातार बैक टू बैक कॉल निकल करके आ रही है। 2 कॉल हो गई अवंती फीड्स और HEG, देखते हैं और ये फंडामेंटल भी अच्छे, नतीजे अच्छे आए। तो इसको सर कितने दिन का ये? सर ये भी 15 दिन का, 15 दिन, 10-15 दिन के लिए है ये। तो इस पर जो है निगाहें आप रखिए। बाकी अपडेट यहाँ कोई रहेगी तो हम स्क्रीन पर दोबारा ले आएंगे, चाहे वो एक्सपर्ट की तरफ से हो या फिर शेयर में कोई ऐसा कोई मोमेंटम देखने को मिलता हुआ अगर दिखाई देगा तो। हाँ, तो मेरा जो सवाल था वो था GRSC को लेकर के। तो GRSC कल हमने बात डिटेल में डिफेंस पे बातचीत की थी। आज भी अगर देखेंगे, अगर इसी तरीके का मोमेंटम रहा तो यही थीम कंटिन्यू करेंगे। 2740 के आसपास चल रहा है और 2.5% 2-2.25% की मजबूती, हालांकि ऊपर से हल्का हो रहा है। लेकिन क्या कहेंगे सर, GRSC पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आज के गूगल ट्रेंड में शामिल? सर देखिए GRSC जिस तरीके से मूव कर रहा है, कल भी हमने बातें करी थी, एक बार आपको 2760 2800 तक का लेवल दिखा सकता है, बहुत क्लोज आ गया है उसके। उसके साथ साथ आप देखिए अब इस लेवल को ब्रीच करते ही ये पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है 3050 रुपए तक जाने के लिए, जिन लोगों की तो लोअर सर लेवल 2760 2800 ये तो हो ही गया, 2786 वही का लेवल आएगा जी। वही 2760 2780 के बाद अब सर डायरेक्ट ये लेवल जो दिखा रहा है 3040-50 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है और बहुत कंफर्टेबली दिख रहा है। बहुत नियर टर्म के लेवल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई बहुत ही अनहोनी खबर नहीं आ गई तो ये भी आपको हो सकता है आने वाले 4-5 दिन 10 दिन में देखने को मिल जाए। उसके बाद आएगा सर मेजर रोल और वहां पे ये वापस अपने लाइफ हाइस के पास जाएगा जो कि 3600 रुपए बनता है। उसमें आपको 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर GRSC को लेकर के आ रही है और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। और प्रदीप जी के लिए जो सवाल है वो है BHEL को लेकर के। ये भी गूगल के ही ट्रेंड में शामिल है और इसके भी रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे रहे थे जब आए थे। मुझे लगता है करीब 1 हफ्ता हुआ। आज हालांकि शेयर में तो कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है BHEL 274 के आसपास, लेकिन ट्रेंड में है तो है। सर क्या टिप्पणी रहेगी BHEL को लेकर के? LKP सिक्योरिटीज़ और 1-2 सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर असल में दरअसल बाय कॉल इनिशिएट की गई है। मुझे लगता है शायद इस वजह से ही आज ये ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? सर ये जो बाजार है अभी जो चल रहा है, इतना वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी के भीतर भी ये जो पर्टिकुलर काउंटर है स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड इनफैक्ट 225 230 से बहुत ही एक बढ़िया सपोर्ट लिया है। वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, मंथली चार्ट में भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रहिए। कभी अगर आपको 265 263 के आसपास मिलता है आप एक्यूमुलेशन भी करके जा सकते हो। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 312 के आसपास है जो कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो 300 बहुत जल्दी पार करने वाला है। फंडामेंटल भी बढ़िया लगता है मुझे, एक बार बने रहने का सलाह होगा इसमें जी। एक बार बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है इन सब के बीच में। अब मुझे लगता है ज़्यादा इंतज़ार कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकर के आ जाते हैं उस शेयर को जिसका बेसब्री से बहुत सारे दर्शक कर रहे होंगे इंतज़ार। लेके आइए ज़रा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के नतीजों ने पहली बार मैं रात में देख रहा था, उस समय तो समय मिला नहीं, शाम को काफ़ी बड़ा आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ रहता है तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। रिजल्ट्स मैंने देखे रात में, मैंने कहा रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कम से कम जो स्थिति देखने को मिल रही थी और जिस बुरी तरह की डूबती हुई नाव जैसी लोग जैसी टिप्पणी करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए प्रॉफिट में जो है जो घाटा है कंपनी का वो काफ़ी घटा है, जो है 6600 से घट करके 5524 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि उसमें FPO वगैरह भी आया था कंपनी का, उसका हिस्सा कितना है वो देखना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। एबिटा इम्प्रूव हुआ है थोड़ा सा सही, पर 1-1.5% का इम्प्रूवमेंट वहाँ पर है। मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं और सबसे बड़ी बात आरपोज भी
इम्प्रूव होते हुए दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप बाकी कंपनियों से जब कंपैरिजन करेंगे तो 200 के ऊपर पहुंच रहे हैं जियो के, भारती के, रिलायंस के, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास विकल्प खुले हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कंपनी की जो जहाँ जहाँ कर भी 5G शुरू किया है वहाँ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है रचित सर। तो ये कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर निकल के आए हैं और वो ट्रिगर एक बार फिर से इसको 10 रुपये के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो एक बार फिर से चर्चाओं में आप बने हुए हैं। वोडाफोन आइडिया पे जो आपने एक अधिकार अपना बनाया हुआ है, क्या टिप्पणी करेंगे अब? कल आपने पता नहीं देखा कि नहीं, कमेंट आप कर रहे थे, आप देखें 5 लाख से ज़्यादा शेयर 8 रुपये समथिंग पैसे पे किसी ने लिए हुए थे। मैंने कहा प्रभु मेरे, 5 लाख समथिंग शेयर जो लेकर के बैठे हुए हैं, 1 रुपये के मोमेंटम में जो है मतलब धड़कनें बढ़ जाएंगी। लेकिन ठीक है, अभी क्या करना है सर? देखिए अभी ना इस रिजल्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्या है, प्रदीप भाई IIM कलकत्ता से पढ़े हुए एक स्टूडियस है, तो प्रदीप भाई हो गए भारतीय एयरटेल। नंबर सर हमेशा अच्छे रहते हैं, क्लास के टॉपर रहते हैं। सर ये आइडिया वोडाफोन ना बिल्कुल मेरी तरह है, मतलब अगर पास भी हो जाता है ना तो घर में खुशियां बनती कि हाँ चलो फाइनली 1 साल के फीस के पैसे बचा लिए इसने, नई बुक्स आ जाती है तो बच्चा भी खुश हो जाता है। सर इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ना आरपू को देखिए सर। अभी हर्ष बाबू ने कवरेज करी थी, 167 रुपए आरपू एक्सपेक्टेड था, आरपू 180। मतलब आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि दे आर इन अ पोजिशन टू डिमांड दैट मच ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। और अब मैं समझ रहा हूं ये एक सिर्फ पेंटअप मूवमेंट नहीं है, आपको आने वाले टाइम में आरपू और इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जिनके पास है अब उनके लिए क्या करना चाहिए, 9 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, आज ही के दिन आपके लिए 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैं कहूंगा वहां एक बार बुक करें। क्यों? 2:30 बजे सर कौन कॉल है, इन्वेस्टर मीट है, उसको बहुत क्लोजली स्टडी करना होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं कंपनी की तरफ से आगे की गाइडेंस देने के लिए। तो वो नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट जो है ना वो आप उसके बाद अपना इनिशिएट करिएगा। अभी जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है पार्शियल प्रॉफिट, मतलब 25 से 30% का एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करें। और प्लीज ये जो है ना 5 लाख 1 लाख ये क्वांटिटी मत रखिए। मैं बार बार बोलता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके पास है 10 रुपए 40 पैसे 60 पैसे में, प्लीज क्वांटिटी अपनी हल्की रखिए। काउंटर आपको मल्टीबैगर बनेगा तो साहब ये 200-250 रुपए का गया हुआ शेयर है। अगर आपके पास 10,000 20,000 शेयर होंगे ना तो भी वारे न्यारे कर देगा। 5-5 लाख शेयर रख के एक शेयर करोड़पति नहीं बनाता। प्लीज थोड़ा सा संभल के रहिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए। अब सर ये जब आप बोल देते हो ना 200 का शेयर है, फिर क्यों बेचेगा कोई इंसान? फिर तो कहेगा कि भाई अब तो मतलब 10 रुपए चल रहा है, 200 रुपए हो जाएगा, 5 लाख शेयर पड़ेंगे, 5 लाख। हाँ तो भाई ठीक है भाई, अब लेकिन अब वो थोड़ा सा लोगों के अंदर लालच है। साथ साथ ये भी बता दीजिए कि भाई साहब अगर गया तो फिर मतलब जा भी सकता है। हाँ जीरो। सर जीरो, मतलब ये कंपनी जीरो भी हो सकती है, बार बार इसीलिए तो बोलते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए अपना निवेश आप करिए। लेकिन वाकई में बहुत शानदार रहा ये सफ़र। 6 रुपए के आसपास जिनके पास भी मतलब 6 रुपए से 10 रुपए, 4 रुपए बहुत होते हैं परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे तो। जब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, शानदार मोमेंटम। प्रदीप सर टिप्पणी करना चाहेंगे आप कोई? सर टिप्पणी तो सर ने कर ही दिया। मैं IIM कलकत्ता से पढ़ा हूँ तो मैं भारतीय एयरटेल सर को मतलब ये बहुत ना अच्छा स्ट्रेटेजी है कि खुद छोटा रहो, सामने वाले को इतना बड़ा कर दो। नहीं ऐसा नहीं है सर, मतलब ये रचित जी का एक ऑलवेज आप देखेंगे सामने वाले को इतना बड़ा कर देते ना। तो मैंने ये सब कुछ रचित जी से ना रिसेंटली सीखा है बहुत। और वोडाफोन आइडिया में तो सर मैं पॉजिटिव कभी था ही नहीं, लेकिन ये आपको रचित जी को सुनने के बाद इतना बार, एक्चुअली मैं इन्फ्लुएंस होता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट 2-3 हफ्ते में भी आपको बताया है कि 12-13 रुपीज तक जा सकता है, लेकिन बहुत रिस्की काउंटर होता है। एंड मैं ऐसे बहुत सारे निवेशक को जानता हूं जो हमें फॉलो करता है। इनफैक्ट सर मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है कोर्स का, तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था लोगों को। जो समझ में आया मुझे, ये जो हम मीडिया में डिस्कशन करते हैं, अगर हमने कहीं पे भी बोल दिया हाँ आप ले सकते हो, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, वो पूरा ब्लाइंडली बाय कर लेता है। तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के, मतलब ये समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मेरे तरफ से तो मतलब वही लोग इनमें निवेश बने रहे, आपका जिनका थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। 12-13 रुपीज तक जा सकता है।
5 का कल भी मैंने स्टॉप लॉस बताया था, सेम वहां पे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए जी। ठीक। राजेश सर, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? सर स्टॉप लॉस नहीं, एक्चुअली ये जो दाम बोल रहे हैं प्रदीप भाई, वो तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए नहीं, मैं आपके सुझाव आपका स्टॉप लॉस पूछ रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉप लॉस रखना हो, कोई बनाए रहना चाहे, आप कह रहे हो ना 12, 13, 14 का भाव आएगा, तो 12, 13 के लिए अभी क्या कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सर अभी नहीं, अगर आता है 5 रुपए 80 पैसे के नीचे क्लोज करेगा तब एक बार रिव्यू करेंगे अच्छा, सर। अभी अभी कुछ नहीं, ठीक है। और नई बाइंग के लिए क्या बोल रहे थे आप, 7.5 के सर आसपास? नई 7.5 से 8.5 रुपए के रेंज में आप नई बाइंग कर सकते हैं। तो उसका वेट करें, अगर जो लोग आज खरीदना चाह रहे हो कि भाई बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आ गए, लोग सर वेट कर आज रहे के लिए ना सर, वो जो कॉन कॉल है वो क्या पता डायरेक्शनल चेंज कर दे, क्योंकि वो वेंडर वाली खबर भी हो सकता है सर आ जाए, 5G पे कोई और अनाउंसमेंट आ जाए। तो जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा, अब थोड़ा रिस्की हो गया है आपके लिए, तो 50% ही यहाँ पे बनाइएगा, 50% डाउन साइड के लिए अपने पास फंड रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करिए, एक बार 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, बाकी कल फिर रशीद जी भले ही नहीं रहेंगे, फ़ोन पे ले लेंगे, कभी पूछ लेंगे भाई क्या करें 2:30 बजे के बाद। चलिए, तो फिर ये बात आप लोगों के लिए है, हर तरह के पहलुओं से मैं मतलब रूबरू करा देते हैं, ताकि मतलब हर एंगल से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर भी अगर आप गलती करते हैं फिर तो सर अब आपकी गलती है। चलिए, अब इस बीच काफ़ी लोगों की जो हमारा ये जो चैट बॉक्स में से एक शेयर निकालते हैं, और चैट बॉक्स में से एक जो शेयर निकला है वो है वेदांता। चूँकि मेटल में अच्छी रैली है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर क्या करें, प्रदीप सर बताइए। वेदांता @470 पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे प्रॉफिट बुक कर लें, होल्ड करें, 1 साल से रखा हुआ है, प्लीज़ हेल्प। तो अच्छे प्रॉफिट इनको बन रहे हैं, 470 पे लेके बैठे हुए हैं। अच्छा चला भी है, ये पूरा मेटल पैक अभी चल भी रहा है। अगर यूएस का शटडाउन जैसे ही समाप्त होगा, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं मेटल में और रिकवरी आएगी। क्या अभी वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, रेसिस्टेंस जोन के आसपास ना ऑलरेडी आ चुका है, ऑलमोस्ट 525 528 के आसपास। लेकिन मुझे लगता है कि 528 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन हो जाता है, फिर से एक स्टॉक्स में आपको 650 तक रैली देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए, एक बार आप थोड़ा अपना वॉच लिस्ट पे थोड़ा नज़र बना के रखिए। 528 का लेवल, 528 जैसे ही ब्रेक करेगा, आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको मोटा मोटा 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि एक बार 600 उसके बाद 650 का टारगेट आना चाहिए। और विपुल जी, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, देखिए अभी बोनस प्लेटफॉर्म ही ऐसा अपने आप में हो चुका है कि यहाँ पे कमोडिटी का भी शो है, इक्विटी का भी शो है। कुछ टाइप ट्रेंडिंग था, मेरा शादी वाला टॉपिक, अभी रचित जी का मूछे वाला टॉपिक, कुछ दिन पहले इवेंट भी हुआ, अब कुछ दिन पहले हमने ऑनलाइन वेबिनार भी किया। तो और इस साल 1 साल के अंदर अंदर जो प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हुआ, मेरे पास ऐसे ऐसे अभी कॉल आए, ऐसे ऐसे कमेंट आए, लोगों को भरपूर मजा आ रहा है और लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ऐसा बहुत कम चैनल देख के उनको बेनिफिट मिला है, जो बोनस चैनल देख के उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिला है। तो मतलब दैट इज अमेजिंग। ये अगेन आप, मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले ही आप बहुत जल्दी 1 मिलियन क्रॉस भी करने वालों। तो आपके लिए एंड पूरा बोनस फैमिली के लिए शुभम जी को भी बताइए, क्योंकि देखो कल ना एक क्लाइंट का कॉल आया था, बोल रहा था कि प्रदीप जी, ये विपुल जी ने ना एक न्यू स्ट्रैटेजी किया है। मैंने बोला, पूछा क्यों? तो बोल रहा है कि नहीं, कभी आपका शादी का ट्रेंडिंग टॉपिक, एंड कल जो रचित जी ने झटका दिया है पूछे चेंज करके, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो सर ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा शो बहुत कम है मार्केट में। भाई बाकी कुछ हो ना हो, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, बीपी सामान्य रखते हुए, बिना किसी दवा के आप लोग चलते रहिए। पैसे इतने मत लगाइए कि रात की नींद खोएं, तो अपना सुकून से, ठीक है, नई चीज़ है, सीख रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे थोड़े थोड़े यहाँ पर लगाते रहिए। ये भी एक सेविंग का और नया विकल्प और तेज बढ़ने वाला विकल्प है, एफडी के अलावा, बाकी जगहों पे अलावा। बाकी बहुत लंबा बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी इक्विटी में ही आता है, पर ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग आपके पैसे लगा रहे हैं। ये अपने सीखने के लिए, कुछ ट्रेडिंग के लिए रखे रहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी करते रहिए थोड़ा थोड़ा अच्छे शेयरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टिप्पणी पर लें, लेकिन उससे पहले आपने वेबिनार का जिक्र किया, तो अभी 20 तारीख को एक और वेबिनार होने वाला है, 22 तारीख को, और उसमें हम बात करेंगे F&O को लेकर के। दिसंबर में आ रहे हैं रचित खंडेलवाल जी, तो उनसे अभी थोड़ा सा एक निपट जाए, फिर जो है रचित जी की जिक्र अभी हम करेंगे। लेकिन ये वायदा बाजार में कैसे बनेगा फ़ायदा, F&O को लेकर के आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी अगर आपको परेशानी है, कॉल पुट रेशियो समझ में नहीं आता, ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती, तो कैसे शुरू करें और क्या क्या विकल्प है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के डिटेल में होगी बातचीत। डिम्पी कालरा हमारे साथ मौजूद रहेंगे,
22 तारीख को। तो जुड़िए, हमारे साथ चंदन तापड़िया जी होंगे, सीनियर वीपी रिसर्च हेड डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एक्टिविटी एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के, नितिन मुरारका जी हेड ऑफ रिसर्च डेरिवेटिव एसएमसी ग्लोबल के। तो जुड़िए हमारे साथ और सफल बनाइए वायदा बाजार में कैसे बनेगा फ़ायदा। एफ&ओ को लेकर के कोई दुविधा, कोई चिंता यहाँ पर नहीं रहेगी जब आप इस सेशन को जो है आप अटेंड करेंगे। और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके जो है वो QR कोड दिया गया है, और इस QR कोड के ज़रिए स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि समय रहते आपकी सीट जो है वो बुक हो जाए। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अब जो है शेयरों को शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंदर। कुछ कहना चाह रहे हैं जी ऋषि सर? सर ये जो वेबिनार है ना, अब ये वेबिनार आप देखिए कि एक तो पहले प्रदीप भाई का वेबिनार हो गया, एक पावर पैक वेबिनार। इस वेबिनार में सर मैं समझता हूँ आपने एक और ना लेवल चेंज कर दिया है। और लेवल चेंज क्यों कर दिया है? क्योंकि उधर तो आपने चंदन सर को बुला लिया, नितिन सर को बुला लिया, और इधर एक तो आप बैठे होंगे और एक डिम्पी सर बैठे होंगे। सर डिम्पी सर के साथ 18 हाउस प्रदेश में जब वो थे, बहुत शोज हमने किए थे, और बहुत वो भी आप ही की तरह सीजन्ड है। तो मैं समझता हूँ हम लोग काफी वो मतलब हम लोग साथ में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। हाँ, आप जी बिजनेस में साथ में बहुत टाइम तक रहे थे। और सर मैं समझता हूँ आप दोनों एज एंकर, एज क्वेश्चनिंग बैठे होंगे और वो दोनों वहां पे बैठे हुए होंगे। तो सर एक बहुत ही पावर पैक्ड और लर्निंग के लिए, मतलब अब ये मुझे ना थोड़ा सा टेंशन वाली बात ज्यादा लग रही है। नहीं टेंशन नहीं सर, मजेदार होने वाला है। आप देखिए। नहीं सर, वो तो जनता के लिए मजेदार और सीखने वाला होगा, क्योंकि इतने दो बड़े बड़े, इनफैक्ट 3 अजय सर के साथ भी आप वेबिनार कर लिए। दिसंबर में जो वेबिनार करेंगे ना, वो बड़ा सा ऐसा समझ आएगा यार इसमें अरे ये जो आपके अंदर ये जो कंबल ओढ़ के घी पीते हैं आप ना, ये प्रभु मत करिए आप, हैं अपने आप को दिखा दो, नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं, जमीन के अंदर आधा। अरे सर रहने दीजिए आप, ये ऐसे ही कर करके आपने ये जो कॉल्स देनी शुरू की है ना, नहीं मुझे तो कुछ टेक्निकल आता नहीं और कुछ नहीं पता, और ये सब करके ये जो आप महफिल लूटने की आपकी कोशिश होती है। अरे नहीं सर, एक्चुअल बात है, बहुत पावर पैक्ड है सब। बहुत शानदार सर। तो सब लोग जुड़िए 22 तारीख के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट कराइए। लेकिन अब समय थोड़ा इसका ज़्यादा हो गया है, शेयर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कम, तो फटाफट जो है कुछ एक टिप्पणियाँ खटाखट लेते हैं। अब की नंबर किसका है? रचित जी आपका है शायद। CDSL को लेकर के देखिए सर, CDSL पे ये दर्शकों की टिप्पणियों में से है। 1594 पे लेकर के बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस बताइए सर जरा, क्या करें अभी के लिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एज ए ट्रेडिंग बेट ले रखा है, तो भी आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा। वो होगा 1468 रुपए। जब तक 1468 रुपए के ऊपर मेंटेन करता है, आप अपनी पोजीशन के साथ कंटिन्यू करिए। मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 1660 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद जब ये 1660 के ऊपर मेंटेन करेगा, 1762 के लेवल्स भी आपको नियर टर्म में ये दिखा सकता है। रिजल्ट रिएक्शंस थे, एक मंडेन मूवमेंट था, उसके बाद जो अब सारी सिचुएशन डेवलप होती रख रही है, मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन में बरकरार रखिए। अभी नहीं, बट हाँ थोड़े से टाइम में इसमें मूवमेंट वापस चालू हो जाएगा। एक सर गूगल के ट्रेंड में जो शेयर शामिल है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया लेकर के आते हैं। प्रदीप सर आप देखिए इसको। ब्रिटानिया पे आज जो है काफ़ी चर्चाएं सुबह से हो रही हैं। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 5837 का ठीक ठाक करेक्शन, करीब 4.5% डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबर यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, क्योंकि कंपनी ने वरुण बेरी के जो उन्होंने जो है त्यागपत्र दिया है, और उस वजह से ये प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है। अब 2 महीने के लो पर आता हुआ ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। MD और CEO वरुण बेरी ने पद से इस्तीफा दिया है यहाँ पर, जिस वजह से आज ये ट्रेंड में शामिल है, और प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा, करीब 13 साल से वो इस पद पर जो है बने हुए थे, और अब उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है, और इस वजह से एक समय 7% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो CFO थे करंट, नटराजन वेंकटरमन, ये इंटरिम CEO इनको बनाया गया है। तो अब किस तरीके से कामकाज आगे बढ़ता है वो देखना होगा। लेकिन क्या ये पेन अभी और बढ़ेगा ब्रिटानिया में सर?
सर देखिए, मुझे लगता है कि न्यूज़ रिएक्शन है एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत बदल रहा है। बिजनेस जैसा था, ऑपरेशन जैसा था, सेम रन होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी रक्षित जी भी अपॉइंट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ की तरफ से स्टार्ट किए थे। तो अभी 5836 के आसपास का प्राइस है। अगर प्राइस एक्शंस का बात अगर हम करेंगे, एक बार ना आपको 5450, 5300 ये जो जोन है, इस जोन तक नीचे एक बार आ सकता है। कल हो सकता है कि फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी करे, लेकिन नेक्स्ट 2 3 4 हफ्ते में एक बार 5450, 5300 का लेवल जो है रिटेस्ट कर सकता है। तो मैं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आप एक बार करेंट जोन से 30-40% एंट्री ले सकते हो। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप बिल्कुल बने रहिए। फिर से एक बार जो मैंने लेवल बताया उस लेवल पे आता है तो पूरा आप जो है एक बार एंट्री ले सकते हो। उस केस में स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना ऑलमोस्ट 4500 के आसपास एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फिर से आपको ऑल टाइम हाइस आते हुए दिखेंगे, बिल्कुल बने रहिए। एंड ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के आसपास भी सर आ चुका है। हमने देखा 23 सितंबर 24 में लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट जो टॉप बना था 6300 के आसपास, और इस बार भी हमने देखा 6300 के आसपास का टॉप है। तो ऑलमोस्ट टॉप रेसिस्टेंस वहां पे जाके सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। शॉर्ट टर्म में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बस बाइंग के लिए क्या बोला आपने? बाइंग अपॉर्चुनिटी है सर शॉर्ट टर्म। बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रचित सर, एक तो सर ये चैट बॉक्स से शेयर निकला है सुजलॉन, जो कि आप का है, अभी जो है नहीं चल रहा सर, और काफ़ी लोगों ने मतलब जो है काफ़ी तीखी टिप्पणियाँ बीच बीच में लोगों की तरफ से आ रही हैं। नहीं चल रहा, बोला था नहीं चलेगा, बोला था चल जाएगा, नहीं चल रहा, रिजल्ट के बाद बोल। अभी क्या करें सर? एक तो ये, दूसरा सर, जब हम लोग वोडा पे बात कर रहे थे, एक चीज़ मिस हो गई मुझसे कि सिटी की तरफ से पहली बार जो है हमने देखा कि अब पॉजिटिव टारगेट जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं। 14 रुपये का टारगेट आया सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको लेकर के? आपके टारगेट क्या है, और ये जो 14 रुपये का टारगेट दिया गया उस पर कोई टिप्पणी रहेगी क्या? सुजलॉन और वोडा दोनों पे एक साथ, क्योंकि अब 2-3 मिनट में इसको वाइंड अप करना है सर, 1-2 मिनट। सर एक और चीज मैं ऐड कर दूं। जो भी लोग बोल रहे थे कि विपुल सर ने या प्रदीप भाई ने एससीए में फंसा दिया है, भाव आने वाला है एससीआई ऑल ऑफ वो सर अभी अभी नेक्स्ट उस पर भी डिस्कस करेंगे सर। अच्छा हाँ, ठीक है सर। हाँ। वोडाफोन के लिए सर देखिए 14 रुपए मैं समझता हूँ बहुत नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है, और नियर टर्म का मतलब 3 से 4 महीने में मैं ये भाव देख रहा हूँ। हमने सर जब ये 7 रुपए भी चल रहा था तब भी 17 रुपए का एक टारगेट दिया था, तब बातें आ रही थी कि ये बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं, बट हाँ 17 रुपए भी ऑन द कार्ड्स है। सुजलॉन देखिए सर, अब क्या होता है कई कबार स्टॉक अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी नहीं चलता है, सो यू जस्ट हैव टू गिव इट सम टाइम। इनहेरेंटली स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है, और वापस से हम बोलेंगे जिन लोगों ने 60 रुपए पे ले रखा है 54 लेवल्स पे आए, वहां पे अपनी पोजीशन बना लें। इट इज डिफिकल्ट टू से, क्योंकि हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा, वो मूवमेंट नहीं आया, मिसिंग था। मैं समझता हूं जैसे ही मार्केट की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी इसमें मूवमेंट आएगा। टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड हो रहा है, बट हाँ इसके लेवल्स भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, तो चिंता मत करिए, पोजीशन बनाए रखें एंड वेट करें, जैसे ही चलेगा अच्छे लेवल्स दिखाएगा। चलिए, इस बीच जो है सर, टारगेट वोडा में क्या था आपका? आपने जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या? 14 रुपए तो बहुत इमिडिएट है, हाँ। एवरीथिंग इज इन प्लेस। 17 रुपए तक के भी लेवल 14 से 17, ठीक ठीक। और सुजलॉन में अभी वेट करना है और कुछ नहीं करना, और नई खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सर 54 रुपए, 54 रुपये, ठीक है, 2-3 रुपये नीचे, तो और नीचे आ जाए 1-2 रुपये, फिर देखा जाएगा। प्रदीप सर के लिए मैंने जो शेयर निकाला था, मैं बातचीत में भूल गया, मैंने शेयर कौन सा निकाला था प्रदीप सर के लिए, और इस बीच जो, अरे कहाँ चला गया, ओह चलिए कोई बात नहीं। लेकिन प्रदीप सर आप जरा मॉसिप देख लो, आप मॉसिप तब तक 282 के आसपास, हमारे एक दर्शक का जो सवाल है, और ये हमने हमारे चैट बॉक्स में काफ़ी लोगों के सवाल है मॉसिप को लेकर के, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे मॉसिप के सवाल। ये 225 पे आ गया, 2% नीचे, मतलब इसको जब से ये गिरना शुरू हुआ है, ये मतलब आप अगर आप देखोगे, आप लोग के पास भी रहते हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे 7-8-10 सवाल डेली के रहते हैं। जी सर। देखिए, जैसे ही ना हमने देखा सर डिफेंस में आज से 2-3 साल पहले का जो रैली है। जी सर। क्यों चला? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस वहां पे था कहीं ना कहीं। सेकेंड थिंग, ओवरऑल देखेंगे, मॉस्चिप एक सेमीकंडक्टर का न्यू थीम है, एंड मुझे लगता है कि मॉस्चिप का अभी भी फंडामेंटल बहुत तगड़ा है। एक रेंज अभी मार्केट का थोड़ा लंबा है सर। अभी मुझे लगता है कि 200 से लेके 280 का जो हाई बना था, ये 80-70 रुपीज का एक जो है मोमेंटम, डेफिनेटली जो वॉलेटिलिटी आप कहेंगे, ये रहने वाला है। अब मॉस्चिप का क्वेरी इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि
222 225 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर अभी मॉस्टिप बंद हो जाता 240 पे तो लोगों का क्वेरी नहीं होता, क्योंकि 225 में चल रहा है, इसीलिए क्वेरी बहुत है। जिस दिन ये 215 के नीचे सस्टेन होगा ना, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ट्रेंड खराब होगा, इसका पूरा ट्रेंड एक्चुअल एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस खत्म हो जाएगा 200 के नीचे। मतलब ये 200 के नीचे पूरा बिगड़ जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि सर जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। उनको जिन्होंने बाई नहीं किया उनको फ्रेश बाई करने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक फ्यूचर थीम है। मुझे लगता है कि आपको एक 2 से 3 साल का व्यू से यहाँ पे जुड़ना चाहिए। अगर आप जुड़ते हो 1-2 हफ्ते के लिए तो फिर मेरे तरफ से मुझे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। अगर आप 2 साल बने रहते हो, 1 साल बने रहते हो, नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स बने रहते हो, तो बिल्कुल आप बने रहिए। मैं बिलीव करता हूँ सेमीकंडक्टर थीम, एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में जी। ठीक है, मॉस्टिप को लेकर के बात हो गई, और अगले डॉम्स के रिजल्ट आए हैं सर, जो कि कंजम्पशन थीम का हिस्सा है, और रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कुछ कह रहे हैं सर? सर ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड 584 चल रहा है, यहां पे बना लीजिए पोजीशन। स्टॉप लॉस होगा 556, टारगेट होगा 605 और 636। 605 636 के टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? सर 556। 556 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए। 605 पहला टारगेट, 636 636 दूसरा टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अभी अगर हम ग्रेफाइट के शेयर पे अगर एक नज़र डालें, 9% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है 585 के 586 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 15-20 रुपये ऊपर के टारगेट पहला टारगेट है। उसके बाद जब ये पहला टारगेट पूरा हो जाए तो अगले लक्ष्य के लिए 636 का लक्ष्य यहाँ पर तय किया गया है। करीब 9% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मतलब प्रदीप जी ने मतलब बुरा छोड़ दिया और रचित जी ने धुआंधार रफ्तार पकड़ ली। वाह, ये मतलब जो आप लोगों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में ये कौन सी स्ट्रेटजी चलती रहती है। अद्भुत है सर। 605 और सर एचईजी के लिए एक अपडेट जरूर कर देता हूं, मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, 580 रुपए का हाई मार चुका है। अपने टारगेट्स इन प्लेस रखिएगा, बेट इन प्लेस रखिएगा, और मेजॉरिटी चाहें तो पहले टारगेट जो 604 रुपए है वहां पे बुक जरूर करिएगा। थोड़ा सा लाइट हैंडेड ही आज के लिए ट्रेड एडवाइजेबल होगा, एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो इस वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप करीब 11.5-12%, वाह, काफ़ी अच्छी शानदार रैली एचईजी में देखने को मिल रही है। और 604-630 की टारगेट, स्टॉप लॉस 548, निगाहें बनाए रखिएगा। इसके अलावा ग्रेफाइट पे 556 का स्टॉप लॉस, 605-636, ये आपको लेवल्स ध्यान रखने होंगे। जी सर, तो मेरा जो सवाल था सर वो डॉम्स को लेकर के था कि डॉम्स में अभी क्या करें। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्या ये रिजल्ट्स जो है वो आगे और बेहतर कर सकते हैं? डबल डिजिट के में प्रॉफिट है 14% के आसपास, 51 से बढ़ के 58% हो गया, 58 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ है। एबिटा 16% बढ़ के 99 करोड़ रुपए। मार्जिन्स घटते हुए दिखाई दिए। अभी क्या करना चाहिए डॉम्स में? सर देखिए, अभी फर्दर टाइम भी ये बात सही है, इनके रिजल्ट्स आपको और भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और चैनल चेक में दे रहे सर, हमारे भी जो बच्चे हैं, अब एक टाइम था जब कैम्बलिन की हम बातें करते थे बहुत ज्यादा, कैम्बलिन वाज अ ब्रांड, बट आज के टाइम डॉम्स हो गया है सर वो ब्रांड। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनके घरों में अभी स्कूल जाते हैं बच्चे हैं, दे विल गेट टू नो कि डॉम्स की वैल्यू क्या है। मैं समझता हूं डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस कंटिन्यूड दिखेगा। अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, हाईएस्ट लेवल जो मैं देख पा रहा हूं 2650 2650 का होगा। 2650 ब्रीच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही वो लेवल ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली 2900 के लेवल्स भी दिखाएगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें। अगर इस रिजल्ट के बाद आप एक फ्रेश पोजीशन ढूंढना चाह रहे हैं तो बोलूंगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, कहीं भी 2480 2460 के आसपास दिखता है, जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। द कंपनी इज गुड, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, स्कूल में बहुत एग्रेसिव है, और प्रोडक्ट लाइनअप अच्छा डिमांड में है। चलिए, ये बात है। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर तुरंत मतलब विद्युत गति से समाप्त किया जाए, क्योंकि अगली जो है थीम पर भी जाना है। तो यहाँ पर ये सेगमेंट जो है हमारा 11:30 बजे अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पे रखिएगा आप नज़र। फिलहाल के लिए सेगमेंट पे इतना ही।